ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूलयं करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। विषय अपना सम्यक सन्मुख जीव के स्वरूप को समझने का चल रहा है। सम्यक्त होने के पहले जीव के लिए 5 लब्धियों का विधान है सिद्धांत में। उन 5 लब्धियों के स्वरूप के समझने के लिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी, जिसमें से 4 लब्धियों की चर्चा अपनी हो चुकी है। ये 4 लब्धियाँ जीव को अनंत बार हो जाती हैं, भव दोनों प्रकार के जीवों को, परंतु जब तक करण लब्धि नहीं होती है तब तक वह सम्यक्त का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए इस करण लब्धि का स्वरूप क्या है, जिसके बाद नियम से सम्यक्त हो ही जाता है, होता ही होता है। अब उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर अपन विचार करते हैं। देखिए 62, चलिए। तथा 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक्त हो ही हो, ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियाँ तो हुई हों और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम अर्थात पुरुषार्थ होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। अर्थात जो यहाँ पर अपने लिए 7 तत्वों का स्वरूप है, 6 द्रव्य आदि का स्वरूप है, तो उसका जैसा स्वरूप है, अर्थात अपने आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, पर्यायजनित स्वरूप क्या है, अर्थात निरंतर जीव अनादिकाल से अपने मूल स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होकर के पर्याय में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और चारित माने मिथ्याचारित पूर्वक यानी राग द्वेषमय जीवन जी रहा है। एक क्षण को भी उसने अपने स्वरूप का अवलंबन करके और आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, और आत्मबोध प्राप्त तक ऐसी प्रतीति और उसकी स्वरूप स्थिरता रूप चारित्र की लीनता शांति रूप नहीं जीवन में प्रकट की, इसलिए संसार का पात्र बना है। तो अब यहाँ पर अपना मूल स्वरूप ज्ञान लक्षण से लक्षित, परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभेद एक रूप रहने वाला, जब ऐसे अपने स्वरूप में ही अपने परिणामों को अपने रूप जानकर मानकर मग्न करता है, तो उस समय उसकी ये करण लब्धि की प्राप्ति पूर्वक मिथ्यात्व का अनुदय होकर के और सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो ये बात यहाँ पर अब इस करण लब्धि में बतलाई जा रही है कि जब वो जीव माने तत्वों का निर्णय करके पर को अपने से अत्यंत भिन्न जानकर अजीवादिक तत्व द्रव्यों को और अन्य जीवों को भी अपने से भिन्न जान करके और सच्चे देवसास गुरु के माध्यम से जो तत्वों का स्वरूप उसने समझा है, उसमें से अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा को पर से भिन्न अपनी गुण पर्याय में अभेद एक रूप जानते हुए उसको ही अपना स्वरूप
अंतर्मुखता पूर्वक लीन होकर के अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील होता है और सब परद्रव्यों में मध्यस्थ रहता है और पराश्रित भावों को दुख का कारण दुख रूप जानकर उनसे अपने स्वरूप का अवलंबन करके तत्वाभ्यास के द्वारा निर्वृत्ति करने का अभ्यास चलता है उसकी। ऐसा जो है वो तत्व में इस प्रकार से वो अपने परिणामों को तद्रूप करता है। तो तद्रूप का मतलब जो अपना नहीं है उसको अपने रूप अनुभव नहीं करना, और जो अपना स्वरूप है उसको अपने रूप अनुभव करने के लिए अंतर में स्वरूप में उपयोग को अपने परिणामों को लीन करना, और जो परावलंबन के भाव है उसको दुख रूप जानकर उनसे निर्वृत्ति करना, और ऐसे अपने स्वाश्रित परिणाम है उस रूप परिणमन करने के लिए प्रवृत्ति करना। ऐसे जो है इन तत्व के विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे अनादिकालीन विपर्यास का क्रम से अभाव होता है, पराश्रय वृत्ति का क्रम से अभाव होता है, और विपर्यास के अभाव पूर्वक अपने स्वरूप का बोधपूर्वक और स्वरूप की अंतरंग अनुभूति पूर्वक उसकी प्रतीति आदि जागृत करने के प्रति अपना परिणमन चालू होता है। तो ऐसा जो है जब करण लब्धि के अंतर्गत ऐसे बार बार अपने उपयोग को इन सब से पृथक जानकर अपने उपयोगवान आत्मा को ही अपना स्वरूप जान मानकर उसमें परिणाम मग्न करे, परद्रव्यों से अपनी पृथकता जाने, उनमें वास्तव में मात्र ज्ञान के गेय हैं, और जो पराश्रित भाव है वो अपने लिए हेय है, छोड़ने लायक है, दुख रूप है, दुख के कारण है। इसलिए बार बार ज्ञान में ऐसा अभ्यास करते हुए अपने अभिप्राय को देखें कि अपन क्या अपनी आत्मा को अपने स्वरूप ही मात्र मान रहे हैं कि और परद्रव्यों में भी अपनापन चल रहा है, उसमें अपना क्या इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही है कि मात्र उसको अपन मात्र जान ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपने अभिप्राय को मिलावें और अपने ऐसे मिथ्याभिप्राय को बार बार तत्वाभ्यास माने ज्ञान के निर्णय पूर्वक उसको तोड़े और अपने एकमात्र स्वरूप को ही अपना स्वरूप जाने माने उसमें ही परिणाम मग्न करे। इस प्रकार से जब ये क्या करेगा, यही बता रहे हैं मग्न होने का क्या है, उपयोग भी परिणाम भी आत्मा ही के हैं और आत्मा भी स्वयं स्वा है। तो उसके परिणाम जब अभी तक अपन अपने स्वा को भूले हुए हैं उन परिणामों में और पर को अपना स्वरूप मान करके उसकी तरफ अपना आकर्षित होते रहते, तो उधर का आकर्षण दूर होवे और अपना ही आकर्षण बन के अपन उसी में स्थिर होवे, इसका नाम परिणामों का अपने स्वरूप में लीन करना है। ऐसा जो है वो बार बार अभ्यास करके निरंतर अपने कुसंस्कारों को परावलंबन वाली वृत्ति के तोड़ता है। जहाँ भी रहे वो, चाहे अब निचली भूमिका है, गृहस्थ अवस्था है, तो वहाँ उस प्रकार के परिणामों को तोड़े। और अगर उसने पहले बाहर में निवृत्ति लेकर के साधु बन गया हो, मुनि बन तुम्हारे ब्रह्मचारी, या बाहर में स्त्री में माताएं छुल्लक ब्रह्मचारिणी आदि बन गए हो, तो वहाँ पर भी वो अपने को मात्र बाहर के असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि करके मुनि नहीं माने, अपने को अंदर में ज्ञान लक्षण से लक्षित करके आत्मा जाने माने। तो वहाँ भी यही अभ्यास करें। बिना स्वरूप बोध के यदि बाहर में पहले किसी कारण से वैराग आ जाने पर दीक्षा आदि ले ली हो, तो भी वहाँ पर अभ्यास तत्व का इसी प्रकार करे, तभी मिथ्यात गलेगा। अन्यथा ऐसा तो अनंत बार जीव ने बाहर का वेश धारण करके व्यवहार धर्म में प्रवृत्ति करते हुए 9वें ग्रीवेक तक अनंत बार जा करके चतुर्गति का पात्र बना रहा, आत्मबोध नहीं किया। तो ये इसके लिए मूल में, अब वो चाहे घर गृहस्थी में हो और चाहे निर्वृत्ति मार्ग में हो और चाहे किसी गति में हो, वहाँ पर उसको यही वस्तु तत्व की स्वतंत्रता वाला अपने स्वरूप के ऐसे अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील वाला पुरुषार्थ करेगा, तो किसी भी गति में उसको सम्यक्त होगा। तो सम्यक्त करने के लिए मात्र यही पुरुषार्थ मुख्य है, और बाकी बाहर की निर्वृत्ति औपचारिक है, वो सहचरभूत है। उससे अपने लिए भेद विज्ञान करने का अवसर मिलता है। बाहर के कामों में उलझे रहो तो तुम्हें अवसर ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपके सहचरभूत है आत्मकल्याण में। परंतु वही इतनी कल्याण मात्र से संतुष्टि करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है इस प्रकार से जिसको तत्वों का सही निर्णय हो जाता है, वो किसी प्रकार के औपचारिक धर्म में मूल धर्म की बुद्धि न करके, उसमें न अटक करके, मूल धर्म जो अपने आत्मा का स्वभाव है उसकी आराधना में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। बाहर के जो भी कार्य उसको अपने स्वरूप आराधना में सहचारी हैं, निमित्त हैं, उनका बाहर में अवलंबन करके और उनसे हट करके अपना बस यही काम करता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो है अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं।
जैसे किसी की शिक्षा का विचार निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी अनुभूति पूर्वक प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, यानी परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो जाएगी निर्विकल्प होकर के। तथा इन परिणामों का तारतम्य तो केवल ज्ञान द्वारा देखा जाता है, क्योंकि इतने सूक्ष्म परिणाम होते हैं, वो आत्मा मूर्तिक है, तो उसके आश्रय करने वाले परिणाम भी संपूर्ण मूर्तिक 5 इंद्रियों के विषय तत्संबंधी मानसिक विकल्पों से परे होकर ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानात्मक ऐसे अपने उस रूप जब वो ढलते हैं तो परिणाम अत्यंत सूक्ष्म होते जाते हैं। इसलिए कहा है कि स्वरूप अनुभव करने के लिए ले परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तेनिज भाव को न्यारा किए। तो जितने पुद्गल के गुणधर्म हैं वो सब वर्णादि में चले जाएंगे, और जितने पराश्रित भाव हैं वो सब रागादि में चले जाएंगे। ऐसे जितने परद्रव्य उनके भाव और जो पराश्रित भाव उन सब से अपने को पृथक ज्ञान में निर्णय करके अपने को अपने रूप इस प्रकार भाता हुआ वो चलता है। तो ऐसी स्थिति में उसके मिथ्यात्व आदि गलता है। ऐसे वो सूक्ष्म परिणाम कहते हैं, केवल ज्ञान द्वारा देखे जाते हैं। उसका निरूपण करणानियों में विशेष रूप से किया है, वहाँ से विशेष जानना। और ये मना पर्याय ज्ञान धारे की दूसरे के मन की बात जान लेता है, तो वो परिणामों को तो जानता है। वो जो है पराश्रित परिणाम जो होते हैं जीवों के, क्योंकि अवधि ज्ञानी रूपिस्य बधे, रूपी पदार्थ और उनके चिंतन, क्योंकि वो रूपी पदार्थ का चिंतन भी रूपी है एक प्रकार से, ज्ञान में ज्ञात्मक रूप में रहता है, वो ज्ञान रूप में नहीं रहता है, वो ज्ञेय रूप में रहता है। इसलिए वो स्थूल रूप में वो ज्ञान में दिखने वाले जो उनका चिंतन आदि है, विचार आदि है, वो ज्ञान में भाषित हो जाते हैं। इसलिए वो कोई उनकी आत्मा को नहीं जानता है, वो उनके रूपी पदार्थ संबंधी चिंतन विचार आदि सोच आदि को पकड़ के और तुम्हारी बातों को बताएंगे। अथवा कर्म आदि का उपसम क्षय उपसमादि का, माने उनको जो है रूपी पदार्थों का मन पर्याय ज्ञानी को भी और तुम्हारे से अवधि ज्ञानी को, अवधि ज्ञानी रूप से बधे तदनंत भागे मन पर्याय, तो मन पर्याय ज्ञानी भी इस प्रकार से कर्मों के उपसम क्षय उपसमादि ज्ञान उसको भाषित हो सकते, पर मन के अवलंबन से जो उसका सोच चल रहा है उससे उसको पता पड़ता है कि ये किस प्रकार की सोच चल रही है इसकी, तो वो ज्ञान में भाषित होती है। क्योंकि मन पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टियों को ही होता है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है, परंतु है वो परोन्मुखी, उसमें कोई अपनी आत्मा भी भाषित नहीं होती, वो अन्य की आत्मा भी नहीं दिखती। दूसरे जीवों के जो रूपी पदार्थ आदि का विचार है, सोच है, उस संबंधी उसके ज्ञान में सब बातें उसके चिंतन आती। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए जो ऐसा जो आत्मा के सूक्ष्म परिणाम होते हैं, उन परिणामों को कहते हैं केवल अज्ञानी ही जानते हैं मूल में। तो इस अब उस करण लब्धि का थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं, वो किस प्रकार से करण लब्धि के जो भेद बदलाए हैं, उस करण लब्धि के परिणाम जीव के चलते हैं, तो उनको किस तरीके से अपन जो एक आगम की भाषा में समझें, तो उसको थोड़ा आचार्यों ने कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से कुछ खुलासा करते हैं। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहाँ से जानना। यहाँ तो चूँकि अध्यात्म शास्त्र है, इसलिए संक्षेप में उसके स्वरूप को बताते। त्रिकाल, अब यहाँ पर उस जो है करण लब्धि के परिणामों को किस रूप में मापना है देखिए। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। ये उन नामों का सापेक्ष कथन किया जा रहा है। भूत, वर्तमान, भविष्य काल संबंधी 3 प्रकार के उस लब्धि में, करण लब्धि में आने वाले जीवों के माध्यम से उसका तुलनात्मक रूप में तुम्हें स्वरूप बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कहते हैं ये जो है त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम हैं। वहाँ करण नाम तो परिणाम का ही जानना। करण माने क्या? करण माने जीव के परिणाम, उन परिणामों का नाम यह करण है।
और भी बहुत अर्थ होते हैं, पर यहाँ जो है करण लब्धि के अंतर्गत जीव के परिणाम लेना है। कर्ण के अंतर्गत गणित के भी होते हैं, और भी जो है बहुत सारे नाम दिए हैं, उसमें देख लेना कर्ण के। पर यहाँ उसको अपन को किस अर्थ में लेना है, जहाँ जो विषय चल रहा हो उस विषय संबंधी उसका अर्थ निकालना है। तो यहाँ आत्मा के परिणामों की बात चल रही है। तो जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधा करण जानना। ये लब्धि सार गाथा 35 में इसका खुलासा है। अब खुलासा देखिए, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के, मैंने पहला करण जो अधा प्रवृत्त करण है, उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए हैं। मैंने जैसे कोई जीव करण लब्धि में पहुंचा, अब उसके परिणाम जितनी, मैंने ऐसे सोच लो कि 100 डिग्री उस करण लब्धि प्रथम आधा प्रवृत्त करण के परिणामों की अपन ने जो है विशुद्धता मान लो 100 प्रकार, मैंने 100 प्रकार की विशुद्धता वाली। तो कोई जीव तो जो है मान लीजिए पहले जो गया वो क्या हो गया कि जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हो गई। अल्प विशुद्धता मान 10 नंबर की विशुद्धता सहित हो गई। पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता सहित बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते फिर 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100 तक पहुंचना है मान लीजिए। अब बढ़ते गए वो तो उसको अपन 100 में एक कल्पना करके अपन अनंत गुणी विशुद्धता है उसमें, अपन को एक समझने के लिए 100 उसका अपन ने माप उसका बता दिया विशुद्धि का। और उसके जो है अब उस पहले आधा प्रवृत्त करण में इतनी शुद्धता हो सकती है पूरे 100 तक की विशुद्धता वाले परिणाम, 100 डिग्री तक की। अब देखिए यहाँ से तो कहते किसी के तो पहले समय में 10 डिग्री की हुई, तो और बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ती जाएगी। तो समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे परिणाम किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में भी हो सकते हैं। जैसे किसी जीव ने 10 नंबर की विशुद्धि सहित पहले समय में प्रवेश किया, अब वो बढ़ते 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 50 नंबर की विशुद्धि तक गया, और किसी जीव ने पहले ही समय में 50 नंबर की विशुद्धि पैदा कर ली। ये ऐसा समझना। तो कहते हैं कि विशुद्धता बढ़ते गई तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में भी हो जाते, प्रथम समय में भी हो जावे, और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों। इस प्रकार अधा प्रवृत्त करण जानना, अर्थात पहले समयवर्ती और पीछे समयवर्ती के परिणाम समान असमान दोनों हो सकते। कोई कोई के जो है पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम वहाँ तक पहुँचे वो पहले समय में कर सकता है, कोई जीव उतने ही करे तो असमानता ही बनी रहेगी। तो ऐसा उनमें पीछे और पूर्व संबंधी परिणामों में समानता असमानता दोनों हो सकती है। विशुद्धि के बल पे होती है, माने उसकी हाँ विशुद्धि के बल पे उस जाति का उनके पुरुषार्थ है, तो उसके उस जाति का पहले ही समय में उतनी विशुद्धि हो गई। तो अब ये जो है मान लो जितने समय में वो 100 नंबर की विशुद्धि होना थी 10, उसको अपन 10 समय मान लो, तो 10 समय में कोई जीव ने जो है मान लीजिए कि 10वें समय जितनी विशुद्धि की किसी जीव ने बहुत जल्दी प्राप्त कर ली। तो ऐसा जो है उसके ऊपर नीचे के परिणामों में समानता असमानता दोनों हो सकती है। ध्यान के समय ही होती होगी, वो तो स्वरूप ध्यान वो जो चल रहा है करण लब्धि की उसी समय की बात है ये सब। तो ये इस प्रकार अधा प्रवृत्त करण जानना एक हो गया, इसका भाव समझ गया। नाना जीवों की अपेक्षा उसमें माने एक जीव ने जिस समय जितनी विशुद्धि की, दूसरे जीव ने जो जीव पहले 5वें समय तक पहुंचा उतनी विशुद्धि उसने पहले समय में कर ली। तो ऐसे उनके आगे पीछे समयवर्ती जीवों के परिणामों में विशुद्धता में समानता असमानता दोनों हो सकते हैं। मान लो वो तो एक निश्चित काल है उनका, अंतर्मुहूर्त का ही काल है सबका, एक अंतर्मुहूर्त में ही वो सबका होता है उनका काम। तो वो अंतर्मुहूर्त के काल में उसका एक समय का अलग अलग उसका पीरियड है। माने पहले समय से दूसरे समय का काल अल्प है, पहले समय से दूसरे समय का काल अल्प है, दूसरे से तीसरे समय का, और ऊपर ऊपर समय घटता जाता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। ऐसे गुणस्थानों का है कि 6वें गुणस्थान के काल से 7वें का कम, 7वें से 8वें का कम, पर विशुद्धि ज़्यादा ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ इनकी भी समझना कि ऐसे इन करण लब्धि के परिणाम तो समय तो घटता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी। तो अधा प्रवृत्त करण की विशुद्धता से
अपूर्वकरण की विशुद्धता ज़्यादा पर काल कम, और ऐसे ही अनिवृत्तिकरण के परिणामों की विशुद्धता ज़्यादा और काल और कम। तो इस प्रकार से आगे आगे समझना, उसमें सबका काल कुल मिला के अंतर्मुहूर्त ही, यहाँ तक कि अपन 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक अंतर्मुहूर्त में ही काम होता है। एक एक का भी काल अंतर्मुहूर्त और सबका मिला करके भी, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद है। कम से कम एक आवली से एक समय अधिक और अधिक से 48 मिनट से एक समय कम, सबका नाम एक सामान्य से अंतर्मुहूर्त। चलिए, तो ये हो गया अधा प्रवृत्तिकरण, परिणामों का स्वरूप सामान्य से अपन ने स्वरूप बताया। अब आगे देखिए तो तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्व करण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। तथा यहाँ अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व करण जानना। अब ये जो है ये लब्धि सार और इसकी जो है 36वीं 51वीं गाथा दे करके उसका ये रेफरेंस किया है। ऐसा धवला पुस्तक 1, 9, 8, 4, तो ये इनमें भी दिया हुआ है इसी का ये खुलासा। तो इस प्रकार से ये सब खुलासा इसमें दिए हुए हैं कि ये इसमें से लिया है। अब इसका अपन को मूल भाव समझो। अभी अपन ने अधा प्रवृत्तिकरण की जीवों की, नाना जीवों की अपेक्षा समय, नाना समयों में जीव की समान असमान परिणाम हो सकते हैं उस अधा प्रवृत्तिकरण के काल के अंतर्गत, ठीक है ना। एक एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता असमानता दोनों हो सकती है, नाना प्रकार के जीव नाना समयों में। पर यहाँ अब क्या विशेषता आ गई कि नाना समयवर्ती जीवों के परिणाम तो ऊपर ऊपर वालों के अपूर्व अपूर्व ही होते हैं। नीचे वाले समयवर्ती जीवों के परिणाम किसी रूप में ऊपर वाले समयवर्ती जीवों से नहीं मिल सकते। वे कैसे होंगे? वे अपूर्व ही होते, अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते। परंतु एक समयवर्ती जीवों के परिणाम नाना जीवों के परिणाम हीनाधिक विशुद्धता सहित और समान विशुद्धता सहित भी हो सकते हैं। जैसे पहले समय में किसी ने 10 डिग्री की शुद्धता ली, किसी ने 20 डिग्री की ली, किसी ने 30 डिग्री की ली, किसी ने 40, माने इसका विशुद्धता पूरी 100 डिग्री वाली है। तो कोई जीव जो है पहले माने उसी एक ही समय की बात है, उसी में गया और उसने 100 विशुद्धता वाला परिणाम कर लिया। कोई जीव क्या है कि 10 विशुद्धता वाला है, कोई 20 विशुद्धता वाला है, कोई 50 विशुद्धता वाला है, कोई तो समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते, परंतु अगले समयवर्ती जीवों के परिणाम इसकी उत्कृष्ट विशुद्धता से भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होंगे। समझ में आ गया? एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में हीनाधिक विशुद्धता हो सकती है, परंतु नाना समयवर्ती जीवों के अलग अलग आगे आगे के समयवर्ती जीवों के परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होंगे, उनकी समानता कभी नहीं हो सकती है। नाना समयवर्ती जीवों के द्वितीय आदि के समान असमान हो सकते हैं, परंतु आगे वाले समयवर्ती जीवों से उनके परिणाम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। एक लेवल पे हैं, उनके ऊपर नीचे परिणाम हो सकते, पर उस एक लेवल वालों के उत्कृष्ट परिणाम से भी द्वितीय आदि समयवर्ती जीवों के परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता सहित हो। स्कूलों में पहली क्लास में ऊपर नीचे हो सकते, लेकिन दूसरी क्लास में तो कोई पहुंचेगा जो विशेषता। तो ये जो है ये अपन को अपूर्व करण लब्धि के अंतर्गत परिणामों की विशेषता जानना। ये बात आज बैठी 10 बार समझ चुके लेकिन जी सरलता आ जाएगी। देखो जब तक उसका स्पष्ट खुद को समझाने वाले कोई भाव भाषण होने चाहिए,
और उसका सामने वाले को भी जिस तरीके से उसका भाव भाषित हो जाए वैसा उसको दृष्टांत दे के समझाने चाहिए। इतनी सी बात है ना बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात नहीं है, ये अनंत संसार के अभाव करने वाली बात है। यहाँ अभी समझ के लिए बस भाव भाषण उतना करो, बस ऐसा समझ लो। तो ये हो गया दूसरे नंबर की लब्धि अपूर्वकरण। क्या कितना कितना हो गया इसमें कि एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम समान असमान दोनों हो सकते हैं, पर नाना समयवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर ऊपर के अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होंगे नीचे वाले समयों के परिणामों की अपेक्षा। ऐसा जो है नाना समयवर्ती जीवों में भी, नाना समयवर्ती जीवों में एक एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान हो सकते हैं। द्वितीय समय में भी जैसे जो जीव हैं उनके समान असमान हो सकते हैं, तृतीय समय में भी समान असमान, ऐसे उसके उन समयों में जीवों के एक एक समय में समान असमान, पर अब आगे के समयवर्ती जीवों के परिणामों से उनका कभी भी, हाँ कभी भी मेल नहीं खा सकता। वो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनके फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं, थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास के जो नंबर है, जो टेस्ट चल रहे हैं, तो उनके 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मगर वो अगली क्लास लायक नहीं हो सकती, वो अगली क्लास में पास होकर चले जाते। अगली क्लास वाले तो नीचे नहीं होंगे उनके, वो ऊपर वाले होंगे। माने अगली क्लास में चले जाएं ऐसे तो हो सकते हैं, पर अगली क्लास वाले जैसे उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अगली क्लास में जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई इस क्लास में नहीं हो सकती, उसका ज्ञान उस जाति का यहाँ नहीं हो सकता। ये समझ। अब नंबर तीसरी अपन को अनिवृत्तिकरण परिणाम है, उसका नाम है जैसा वैसे ही उसका स्वरूप समझना। आधा प्रवृत्तिकरण तो ऊपर नीचे के परिणामों में समानता असमानता दोनों। अपूर्वकरण तो नाना समयवर्ती जीवों के परिणाम ऊपर ऊपर के अपूर्व अपूर्वी होंगे। अब यहाँ अनिवृत्तिकरण एक एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में अब भेद नहीं होगा, आगे देखिए उसको पढ़िए। आवाज़ तुम्हारी जो है इसमें जाएगी तो थोड़ी आवाज़ स्पष्ट आने चाहिए, इनको जोर से बोल लें। चलो बोलो, गला लगा है तुम्हारा। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों की अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना, इस प्रकार ये 3 करण जानना। अब देखो इनकी कितनी सूक्ष्म उत्तरोत्तर जो है इनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और अब चूंकि क्या है, अब समानता भी आगे आ गई। देख लो अंत में जो है अनिवृत्तिकरण का मतलब अब एक एक समयवर्ती जीवों के जितने भी अनंत जीव हो गए, किसी जीव के परिणामों में कोई भेद नहीं होगा, एक जैसे। अनिवृत्तिकरण में जो जीव पहुँचेंगे चाहे वो असंख्यात हो जीव जो भी हो, तो उनमें क्या होगा, एक जैसे भावों की विशुद्धि होगी। दूसरे समय में जैसे विशुद्ध एक के होंगे वैसे ही जितने जीव दूसरे समय में अनिवृत्तिकरण पहुँचेंगे उसके परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही शुद्ध होंगे। ऐसे जितने समय अनिवृत्तिकरण के हैं उनमें सब जीवों के परिणाम, एक एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अनिवृत्ति माने भेद नहीं, अभी सबके समान, एक समय वाले, 2 समय वाले, 4 समय वाले, सबकी जितना उसका टाइम है एक एक समय में जिस एक जीव के जैसे परिणाम हो रहे, उस करण लब्धि के अंतिम अनिवृत्तिकरण में जितने जीव पहुंचेंगे सबके परिणाम एक जैसे हो रहे हैं। कारण क्या है कि अब एक जैसे स्वरूप का इसके बाद सबको अनुभव होना है। जो स्वरूप है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, तो अब उसका जो अनुभव करेंगे तो सबको कैसा अनुभव होगा, सबको एक समान। जितने भी जीव हैं जिनके लिए उनका सिर्फ जबान खराब नहीं हो, स्वस्थ व्यक्ति को जो भी चीज़ खिलाई जाए जितनी मीठी है, 1 खाए 2 खाए 3 खाए कितनी मीठी लगेगी, बराबर लगेगी। ऐसे ही जो आत्मा ऐसा अपना अनंत सुख का भंडार है, तो उसमें जब अनुभूति होगी तो पूर्ण निर्दोषता पूर्वक की अनुभूति
ऐसा जो सम्यक उपसम सम्यक होता है अभी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को, तो छायकवत निर्मल, चाहे आप बिल्कुल निर्दोष पानी पी लो और चाहे कीचड़ को बैठा करके पूरी ऊपर का तल का पानी पी लो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल शुद्ध साफ। ऐसे ही उपसम सम्यक दृष्टि को आत्मा की बिल्कुल निर्दोष अनुभूति, छायक सम्यक वत, उसमें कोई मलिनता नहीं होगी, ऐसी उसको आत्मा की अपनी अलौकिक उस आत्मा का आनंद पूर्वक उसको अनुभूति होगी। इसलिए अनिवृत्तिकरण के परिणामों में भी उसके अब सबके एक जैसे परिणाम विशुद्धता को लिए हुए जा रहे हैं। उसका जितना काल है, टाइम कम है, विशुद्धि श्रेष्ठ है, अब कोई अंतर नहीं है यहाँ से। इसलिए कहते हैं अनंत जीव सम्यक, अनंत सम्यक दृष्टि जीवों की एक मान्यता। अरे भाई गुणस्थान तो तुम जिसमें जाना है अभी तो सम्यक की ऊंचाई बताई जा रही। अगर आपने अवृत दशा में सम्यक पाया तो गुणस्थान चौथा बनेगा। अगर देश वृत्त में उतनी ऊंचाई दो चौगड़ी कसाय के अभाव का माने चारित्र पूर्वक का पाया, श्रद्धा सबकी एक जैसी है पर चारित्र की विशुद्धता में अंतर आएगा। अभी श्रद्धा की एकरूपता की बात चल रही। तो पांचवें गुणस्थान में पहुंच करके आपको आत्मा की अनुभूति विशेष, लीनता विशेष होकर के श्रद्धा की बिल्कुल निर्दोषता आएगी, कोई शंका नहीं उसमें। जो अपन को चलमल अगाड़ दोष लगते हैं वो क्षय उपसम सम्यक में सम्यक प्रकृति के उदय पूर्वक वाला दोष है, पर इसमें कोई उदय नहीं है, उपसम है, अभी नष्ट नहीं हुआ। तो छायक वत, जैसा छायक वत निर्मल होता है उसमें कोई चलम दोष नहीं है, ऐसे इसको भी निर्दोष सम्यक होगा। तो ये जो जीव है अविरत वाला चौथे में भी सीधे सम्यक प्राप्त करके चौथे में जा सकता है। देश वृत्ति दो चौगड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, बाहर के बेस से नहीं है गुणस्थान, ध्यान रखना। बाहर का बेस आपका देश वृत्ति का हो सकता है और गुणस्थान अवृत्ति हो सकती है, बाहर का बेस मुनि का हो सकता है और गुणस्थान चौथे में आप जा सकते। सम्यक होगा तो चौथा तो गुणस्थान माने बनेगा ही बनेगा। नहीं चौथा सम्यक, अगर आगे की ऊंचाई कसायों की नहीं है आपकी, अब अप्रत्यख्यान कसाय का अगर अभाव जन्य उतनी वीतरागता नहीं है तो पहले ही चौथा ही गुणस्थान होगा, चौथा तो रहना ही है। और अगर आगे साथ में आपके बाहर में नियम है कि बाहर में व्रत भी होंगे और अंदर में उतनी कसाय का अभाव पूर्वक की लीनता भी होगी, तब जाकर के गुणस्थान बनेगा। तो गुणस्थान आत्मा के परिणामों का नाम है, बाहर के बेस का नाम नहीं है, बाहर के व्रतों का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कर्णान योग का विषय केवल ज्ञान गम्य विषय है। इसमें महाभारत वालों के साथ में गुणस्थान में नहीं पहुंचते क्या? जैसे देशव्रती 5वें में पहुंच गया, ऐसा नहीं पहुंच गया देश वृत्ति, उतनी उत्कृष्टता से उसने लीनता की है जब पहुंचा है। बाहर के बीज धारण का, हाँ ये नियम है कि 5वां गुणस्थान बनेगा तो बाहर में देश व्रत के नियम उसके होंगे ही चरणाने के। अगर वो सप्तम गुणस्थान में पहुंचागा तो महावृत्ति बाहर में बिल्कुल निर्दोष चरणान योग के आधार से उसकी महावृत होंगी। वही पूछ रहे हैं ना, महावृत्ति यदि करता है हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करता महावृत्ति करता है तो ये नियम नहीं है। महावृत्ति करता है तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वाला करता है तो, और अगर वो कम लीनता वहाँ तो सीधे 7वें में जाएगा वो, और अगर वो उतनी उत्कृष्टता की लीनता नहीं है तो 5वें में भी जा सकता है। महावृत्ति 5वें में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है, 6वें में तो गिनने का गुणस्थान है, 6वें में नहीं जाता सीधा। अभी हमने क्या बताया, बाहर के बेस से मुनिराजों का गुणस्थान नहीं होता, अंदर में स्वरूप की अनुभूति प्रतीति पूर्वक लीनता से गुणस्थान होता है। तो अगर उनने अंदर में आत्मा अनुभूति है, वैसे तो अनंत बार मुनि बन गए पर गुणस्थान पहले ही रहा। मुनि वृद्धार अनंत बार गृह को उपजायो पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस, तो उनको मुनिराज बनने से कोई सुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा आत्मा की अनुभूति और लीनता से। हाँ ये बात नियम, ये नियम है उसमें कि बाहर के त्याग का और अंदर की बीतरागता का निमित्त नैमित्त के सहचरभूत इस प्रकार संबंध है, अविनाभाव संबंध है। इसलिए टोडामल जी ने लिखा है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिसके होने पर कार्य हो ना भी हो, पर जिसके बिना नहीं होता। वो कौन है? वो ऐसा मुनिव्रत है कि बिना मुनिव्रत के तो कभी मोक्ष नहीं होता, कभी उत्कृष्ट वीतरागता 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की नहीं होती, परंतु मुनिव्रत ले लेने से कोई मोक्ष नहीं होता, वीतरागता नहीं आती। ये ऐसा अविनाभाव संबंध है, उसके बिना नहीं हो सकता, पर उससे ही हो जाए ये नियम नहीं, ये समझना, पर इस भ्रम में नहीं रहना।
कि हमने बीज धारण कर लिया, त्याग कर दिया तो हम धर्मात्मा हो गए। ये बहुत संतुलन की जरूरत है। और इधर स्वच्छंदाचारी की बात भी नहीं है कि कछु भी करत रहो तुम्हें अंदर की ऐसी वीतरागता आ जाएगी। बिना आपके चरणानुयोग की शुद्धि के आपकी उतनी ऊंचाई आ नहीं सकती। ये दोनों चीज़ों का बराबर सुमेल बनता है। हाँ, इसी प्रकार सम्यक्ता आदि प्राप्त करने में आप अनर्गल परिवर्तन कर रहे हो, अनंतानबंदी की तीव्रता में राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो, आप सम्यक्त के अधिकारी नहीं हो। आप कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को पूज रहे हो, उनको देव साध गुरु मान रहे हो, सच्चे सम्यक्त के अधिकारी नहीं। पहले आपका उनका समझ करके त्याग होगा, सच्चे देव साध गुरु का स्वरूप समझ के उन पर श्रद्धान होगा। और आपको इतनी तीव्र कसाएं जब आपको ये समझ लिया कि एक परमाणु मात्र हमारा इस लोक में नहीं है और हमारे सुख शांति अपने में है, तो बाहर के पदार्थों के निमित्त से आप बेईमानी, झूठ, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध अनेक जीवों का हित करोगे क्या? अपना स्वार्थ साधने के लिए। एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए अनेक जीवों का हित है इसमें। जो लोग जो राज्य आदि के गवर्नमेंट के टैक्स है, ये सारी जनता की सुख सुविधाओं के लिए, और तुम अपना स्वार्थ साधने के लिए उन सब का विघात कर रहे हो। तो तुम्हें जीवों के प्रति दया नहीं है, अजीवों के प्रति आसक्ति बहुत है। तो ऐसा तीव्र कसाई व्यक्ति सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। तत्वों का उसको निर्णय नहीं है। अभी उसने जो है अपने आत्मा का सुख आत्मा में नहीं देखा, संयोगों में, भोगों में देखा, तब वो उन संयोग और भोगों के पीछे बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इसलिए ऐसा जीव सम्यक्त का अधिकारी नहीं हो सकता है, कितना ही वो धर्म की बातें करता हो, कितना ही बाहर में वेश धारण किए हुए, और ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें अपन को अपने समझना है। कौन क्या कर रहा है वो तो वो जाने। अपन को कल्याण करना है तो अपन अपने गरिमान में झांके और अपनी अपनी अभिप्राय और अपने परिणाम देखें। फल मिलता है अपन को अभिप्राय परिणामों का, बाहर के त्याग और क्रिया का नहीं। वो तो सहचर भूत में आरोप आता है उस पर, ये समझना। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। छद्मस्त व्यक्ति बिना अंदर के भावों के बाहर की क्रिया आदि नहीं करता है, तो वो पता पड़ता है कि इस व्यक्ति को कितनी अंदर में आसक्ति आदि है बाहर में। तो वो तो एक बाहर का थर्मामीटर है उसका। थर्मामीटर बुखार नहीं देता है न घटाता है, वो तो बताता है सर। हाँ। तो ये समझना सब चीज़ें, बाहर का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये करण लब्धि समझ, ये तुम्हारे करण लब्धि के तीन कर्ण के भेद समझ में आ गए। तो इस प्रकार से ये जो है, जिसके समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निर्वृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं, जैसे उस कर्ण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में भी परस्पर समानता जानना तथा प्रथम आदि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इस प्रकार अनुवृत्तिकरण का स्वरूप जानना चाहिए। जैसे एक ही गुणस्थान, मतलब गुणस्थान पर ये अनुवृत्तिकरण में जो करण में परिणाम उसके समय समय बढ़ती है। तो जैसे वो केवल ज्ञान गम्य भी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। देखो क्या है, सूक्ष्मता से तो अपन उसको कह ही रहे कि वो अपन अब जी रहे हैं, तो अपन को भी भाव भाषण सामान्य रूप से तो होता ही है, पर वे सूक्ष्म रीति के बता रहे हैं कि सूक्ष्म रीति से तो केवल ज्ञान ही तुम्हें उसकी पूरी डिग्री बता सकते हैं, पर सामान्य रूप से तो अपन को भी अनुभव में आएंगे। अपन कोई अजीब थोड़ी है, और अपन को जो परिवर्तन हो रहा है तो अपन को भी तो भाव भाषित हो रहा है उसका, इसलिए अपने ज्ञान में भी भाषित होंगे। इस समय जब ये तीन करण परिणाम जैसे तब जीव के विचार होते हैं। अरे भाई ये तो वो का है जो अपने स्वरूप के अंदर जुड़ने के, उसमें लीन होने के चल रही है। क्या करता विचार, मतलब ऐसे संकल्प विकल्प नहीं चल रहे, अब तो तत्व का निर्णय होकर के परिणामों की मग्नता स्वरूप में चल रही। तो अब वो धीरे धीरे अपने, उसका लक्ष्य तो अपने स्वरूप की तरफ है, और उधर कर्मों की स्थिति क्या बन रही है वो बता रहे हैं यहाँ पर, और परिणामों की स्थिति बता रहे हैं। उसका लक्ष्य स्वरूप की हाँ, तरफ है, ये तो अपना हाँ, ये अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है साहब। ना उसके लिए जो है कर्मों का उपशम, क्षय उपशम देखना है, ना उसके लिए ये देखना है कि कितनी कसाएं घट रही हैं, कितनी विशुद्धता बढ़ रही है। उसका तो एक ही अंदर में बस एक देखिए, जानिए, रम रहिए, एक ठोर समल अमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं होगी। कर्मों की व्यवस्था है। हाँ, ये सब ऑटोमेटिक चल रही है। हाँ, स्वरूप की लीनता के साथ वो बैठता है, बाकी के उस समय वो लीनता का विचार भी नहीं आता, वो ऑटोमेटिक। भाई वो तो अभी देखो अपना परिणाम और जिसमें लीन करना है वो वस्तु एक ही तो है, दो थोड़ी है। तो इसलिए उसमें भेद नहीं रहता फिर वो तो, चूंकि हाँ धीरे धीरे उसकी लीनता बढ़ेगी तो बताया ना कि रोमांच होता है,
रोमांच होते होते विकल्प बिल्कुल शांत हो जाते हैं और परिणाम उसमें मग्न होके और मन शांत हो जाता है जब आत्मा का अनुभव, विचार बिल्कुल खत्म, बुद्धिपूर्वक अपन को कुछ, अब मन बिल्कुल अपन को सोचने में नहीं है वो, अब तो क्या है उसका निर्विकल्प होकर बिल्कुल जैसे तृप्ति, जैसे अपन गर्मी के कारण परेशान थे, जैसे ठंडे पानी में अपन डुबकी लगा दी तो सब तरफ से बिल्कुल शांति शांति, अब कोई गर्मी नहीं होती, कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व चाख्यो स्वातम रस दुख निकल, सब दुख तुम्हारी आकुलता उस समय बुद्धिपूर्वक खत्म, वहां तुम्हें अंदर आत्मा का ही परम आनंद, अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है। तो ये जो है ये 3 प्रकार के करण, ये सम्यक होने वाले जीव की यहाँ तक दशा आ गई। इस प्रकार ये 3 करण जानना, वहाँ पहले अंतर्मूत काल पर्यंत अधा प्रवृत्त करण होता है, अधा करण होता है। वहाँ क्या क्या होता है अधा प्रवृत्त करण में, जोर से पढ़ेंगे। वहाँ पहले अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अधाकरण होता है। वहाँ 4 आवश्यक होते हैं। समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है। अब देखो वहाँ का वो भाव का स्वरूप बता रहा है, उस करण तीनों करणों में क्या स्थिति बनती है, अब वो बता रहा है केवल ज्ञान में जो भगवान की आई है, वो सब स्पष्ट कर रहे हैं। समय समय 4 प्रकार की आवश्यक, माने आवश्यक अवश्य होने लायक कार्य है भी, इसके बिना वो अधा प्रवृत्त करण नहीं होगा आपका, ये 4 कार्य होते ही होते हैं उसमें। तो सबसे पहले समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है। हाँ, तथा एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। हाँ, तो स्थिति अस्थि रूप में परिणामों की विशुद्धता, हाँ। नास्ति रूप में नवीन बंध कर्मों की स्थिति घटना, तो स्थिति बंधापसरण है। बंधों का अपसरण माने घटना, बंधे हुए कर्मों का स्थिति घटती जाना और बंधने वाले कर्मों की स्थिति घटते जाना। तो ये स्थिति जो है कि सब घट रही है, तो पुण्य रूप प्रकृति रूप बन रही है कि वो निर्जरा? अरे भाई वो तो अभी क्या है उसका शक्ति, जैसे अपन जो है जहर है, जहर उसमें अपन ने दूसरी दवाई मिलाई उसको जहर को नष्ट करने की, तो उसकी सामर्थ्य धीरे धीरे क्षीण हो रही है। ऐसे परिणामों की विशुद्धता से कर्मों की सामर्थ्य, बंधे हुए कर्मों की स्थिति, बंधने वाले कर्मों की स्थिति सब क्षीण होती जा रही है और विकारी परिणाम धीरे धीरे भी क्षीण होते जा रहे हैं। तथा प्रशस्त प्रगतियों का अनुभाग, हाँ, इसमें पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग, फल देने की सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, समय समय अनंत गुना बढ़ता है। और अप्रशस्त प्रगतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत विभाग होता है। हाँ, अब जो है हाँ, पुण्य प्रकृतियों का तो अनुभाग फल देने की सामर्थ्य अनंत गुणी बढ़ती जाएगी और अप्रशस्त माने पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत में भाग घटता जाएगा, उसी के एवरेज में, जैसे इधर बढ़ रहा है वैसे उसका क्षीण हो रहा है इधर। इस प्रकार ये 4 आवश्यक हो रहे हैं, स्थिति और अनुभाग, ये दोनों चीजें, चूंकि इसी से जीव का अकल्याण है मूल में, तो प्रकृति प्रदेश तो योगों से होता है, इसलिए वो हानिकारक नहीं है उतना। ये जो कसाय से बनते हैं स्थिति अनुभाग, ये दोनों चीजें घट रही हैं, माने स्थिति घट रही है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है, स्थिति सब कर्मों की क्षीण हो रही, कम होती जा रही, ये चल रहा है। वहाँ पश्चात अपूर्व करण होता है। ये 4 आवश्यक के बाद अब आगे अपूर्व करण में क्या होता है वो बता रहे हैं वहां भी। उसका काल अधःकरण के काल के असंख्यात विभाग, संख्यात वे, असंख्यात लिखो कि संख्यात, संख्यात विभाग, हाँ, संख्यात विभाग माने कम, हाँ। उस जितना है उसकी संख्यात टुकड़े करो, माने मान लो 100 टुकड़े करो तो उसका 1 टुकड़ा ले लो, संख्यात विभाग इतना सा। उसमें ये आवश्यक और होते हैं, एक एक अंतर मुहूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति थी उसको घटाता है, तो स्थिति कांडक घात है। हाँ, माने जो बंधे हुए कर्म है उनकी एक एक अंतर मुहूर्त में स्थिति को घटाता है, बंधे हुए कर्मों की स्थिति कांडक माने उसको खंड खंड करता जाता, टुकड़े करता जाता, तथा उससे छोटे एक एक अंतर मुहूर्त से आगे आगे और कम कम अंतर मुहूर्त होता जाएगा। पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता, हाँ, बंधे हुए पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता जाएगा, सो अनुभाग कांडक घात। हाँ। तथा गुण श्रेणी के काल में
हाँ क्रमशः असंख्यात गुणी प्रमाण सहित हाँ। कर्मों के निर्जरा के योग करता है। यहाँ जो है असंख्यात गुणी निर्जरा यहाँ से अपूर्व करण से चालू होती है। हाँ, उसकी निर्जरा के योग करेगा। जो गुण श्रेणी निर्जरा है हाँ तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, हाँ। परंतु अन्यत्र अपूर्व करण हो। हमारे जो आगे चारित्र संबंधी अपूर्व करण गुण स्थान है, ये तो दर्शन संबंधी अपूर्व करण है। वहाँ चारित्र संबंधी अपूर्व करण जो गुण स्थान 8वां है, हाँ, उसमें जो है ये क्या होता है, वहाँ गुण संक्रमण भी होता है वहाँ। हाँ, 8वें गुण स्थान। हाँ, यहाँ पर तो गुण श्रेणी निर्जरा तो होती है, परंतु यहाँ गुण संक्रमण नहीं होता है कि एक प्रकृति दूसरी प्रकृति में कन्वर्ट हो जाए। अभी वो नहीं, उनकी तो अभी स्थिति घटा रही है, क्षीण कर रहे हो। इस प्रकार अपूर्व करण होने के पश्चात अनिवृत्ति करण होता है। हाँ, ये अपूर्व करण का कार्य अपूर्व पूरी इतना हो गया। आगे अनिवृत्तिकरण में क्या होता है वो बता रहे। उसका काल अपूर्व करण के भी संख्या इसमें भी और हीन समय है उसका, कम कम विशुद्धता बढ़ती जाएगी, काम उत्कृष्ट होता जाएगा, तो समय घटता जाएगा। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित हाँ, जितने भी हो चुके वे सब हो चुके, जो वे सब उनके साथ इतना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। अंतरकरण का अर्थ नीचे दिया हुआ है। अंतरकरण का क्या स्वरूप है? उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेधों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। अंतरकरण का मतलब ये देखो, हम बताते हैं उसको। जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है, पानी के ऊपर काई पूरी छाई हुई है। अब आपको पानी पीना है जितने स्थान में, कुछ काई को इधर को फेंक दो, कुछ काई को इधर को फेंक दो, हाथ से बीच की जगह खाली कर दो, इसका नाम है अंतरकरण विधान। कुछ कर्मों को अधस्तन में डाल दो, कुछ कर्मों को ऊपरी तन में डाल दो, बीच का समय अंतर्मुहूर्त का खाली कर दो। बस उसमें से आपको जब उदय नहीं होगा, जब वहाँ काई नहीं होगी, शुद्ध पानी आपका आप भर के पी जाइए, इसका नाम है अंतरकरण विधान। ये परिणाम विशेष, वहाँ अपन को कर्म नहीं दिख रहे, अपन तो सिर्फ स्वरूप के परिणाम, वो तो तुम्हें केवल ज्ञान गम्य व्यवस्था बता रहे हैं। ऐसा होकर के ही सम्यक्त होगा, सम्यक्त कर्म का अनुदय होकर के ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कर्मों का अंतरकरण होकर के वो अनुदय होवे नहीं हो तुम्हें सम्यक, उसका उदय रहेगा तो आपको सम्यक्त नहीं होगा, उस संबंधी परिणाम उदय में होंगे ही होंगे, इसलिए अनुदय हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। टूटा में लिखा ना कि भैया अपन कर्मों के करता धरता है नहीं, कर्म तो सूक्ष्म दिखते नहीं, अपन तो सिर्फ अपने परिणाम संभाल करके अपने स्वरूप की उसमें लीनता करें, मग्न करें, इसमें सब हो जाएगा जो होने लायक। हाँ, तो ये अंतरकरण का स्वरूप समझ में आ गया। हाँ, तो उदय आने वाले अंतर्मुहूर्त वाले परिणामों को ऊपर वाले कर्मों में और अधस्तन आगे आने वाले कर्मों में, उनमें दोनों को कर देगा वो परिणाम विशेष से, और उतना अंतर्मुहूर्त का स्थान खाली हो जाएगा। उतने समय में आत्मा का अनुभव निर्विकल्प होकर हो जाएगा। उदय मिथ्यात्व का है नहीं, तो वहाँ आत्मा की अनुभूति 5 प्रकृति अथवा 7 प्रकृति का अनुदय रहेगा, मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी का, तो वहाँ जीव के लिए आत्मबोध हो जाएगा। वो क्षय उपशम की है, ये यहाँ उपशम की चल रही है, ये क्षय उपशम की नहीं है यहाँ पर। चलिए, जो अनिवृत्तिकरण क्षय उपशम में अपन को थोड़े थोड़े मटमैले जो है उसमें कण अतराते रहेंगे पानी में। हाँ, थोड़े उसमें मलिनता, पानी पूरा निर्मल नहीं होगा उसमें, माने मोटे मोटे तो स्कंद जो है माने उसके कीचड़ के दूर कर दिए गए, पर छोटे छोटे कण उसमें इतराएंगे, वो है स्थिति। पर पानी पीने लायक है, वो पी सक, माने उसमें ऐसा नहीं है कि वो पानी आप पी नहीं सको, बस इतना है। तो ऐसे ही सम्यक से च्युत नहीं होगी उस समय, पर मलिनता उसमें थोड़ी थोड़ी रहेगी, वो निर्मलता नहीं रहेगी जो उपशम और छायक में होती है। ये स्थिति है। जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदयानी योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा
अनिवृत्तिकरण के अंत्य समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? इसीलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोत्तम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है, तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। आ गया समझ में कैसे होता है सम्यक? तो इसमें क्या क्या आखिरी में फिर अनिवृत्तिकरण के बाद जब उसने अंतरकरण विधान से कर्मों का उपशम कर दिया, मैंने अंतर्मुख जो उदय आने वाले थे, तो उसको के इस प्रकार अपूर्वकरण के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात में भाग है। उसकी पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है, और जो अनिवृत्तिकरण की काल समाप्त उदय आने युग जैसे मिथ्यात्व के मुहूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है। अंतरकरण विधान माने क्या कि वो कर्मों को अंतर्मुहूर्त के जो उदय में आने लोग हैं उनके लिए अंतरकरण विधान से ऊपर और नीचे के अधस्तर कर्मों में करके और उस जगह को खाली करता है, अयोग्य करता है, उसके आने के योग्य नहीं है। तो अब मिथ्यात्व जब मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपसमकरण करता है। और अंतरकरण द्वारा माने उसको उपसमकरण करता है, माने उनका उपशांत बना, उदय में नहीं आवे इसके युग बना करके, और वो जो है स्थिति उनकी ऐसी बनाता है उदय में नहीं। तो इस प्रकार अंतरकरण द्वारा इस प्रकार आने अयोग बनाता है। उदय मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय के अयोग बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, तब निषेक के बिना उदय किसका आएगा? और उदय नहीं आएगा तो क्या होगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। आपको आत्मा का स्वाद अनुभव आ जाएगा। आत्मा का क्या स्वाद है, उसमें क्या आनंद है, कैसी शांति है, क्या स्वरूप है, आपको वानगी मिल जाएगी। इतना अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा करता है। सम्यक्त मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता थी नहीं पहले, अकेला एक सम्यक्त ही था अनादि मिथ्या दृष्टि को। इसलिए एक मिथ्यात्व का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। तथा कोई जीव सम्यक्त पाकर, माने जरूरी नहीं है सब जीवों का, फिर भ्रष्ट हो सकता है। उसकी दशा फिर अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकती है अगर ज़्यादा भटके तो, और अगर ज़्यादा नहीं भटके तो तत्काल भी वो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर सम्यक्त प्राप्त क्षय उपशम कर सकता है। तो ये सब यहाँ तक अपूर्व मैंने तीन करण जो करण लब्धि है उसके तीन भेद, उनका स्वरूप और किस प्रकार से सम्यक्त की प्राप्ति होती है जीव को, उसका एक सामान्य से संक्षेप में अपने ज्ञान में एक खाका आ जाने चाहिए। इसमें जो बताया है कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको केवल मिथ्यात्व कर्म होता है, उसको सम्यक्त मोहिनी और मिश्र मोहिनी नहीं होती। ये किसको रहती है सम्यक्त मोहिनी और मिश्र मोहिनी? ये होती है जिसको सम्यक्त हो जाता है। उसके लिए दृष्टांत समझो कि जैसे आपको चने की दाल बनाना है, जांते में आप उसको डालते हो, जांते में डाला तो उसमें क्या होता है? जांते में कुछ तो हो जाती टूटी, जानते हो टूटी है, कुछ तो हो जाती छोटे छोटे टुकड़े, कुछ हो जाते हैं दो पला, कुछ सेंगे के सेंगे रह जाते हैं। क्या पता कि नहीं है? ऐसे ही जो जीव सम्यक प्राप्त करता है तो मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं। कुछ परमाणु तो मिथ्यात्व रूप रह जाते हैं, कुछ सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाते हैं, कुछ सम्यक प्रकृति रूप हो जाते हैं। ऐसे तीन प्रकार के कर्मों की दशा हो जाती है। अब जो तीन सत्ता मिथ्यात्व की पहले अकेले एक सेंगा चना था,
अब कितने हो गए? तीन। उस चने के 3 टुकड़े हो गए। तो भी 3 टुकड़े ही मिथ्यात्व के हो गए। फिर मिथ्यात्व रूप भी है और सम्यक मिथ्यात्व रूप भी है और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व रूप भी है। वो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की है, वो सम्यक की नहीं समझना, समझे ना? ऐसे 3 टुकड़े मिथ्यात्व के हो गए। जिसको क्षयोपम सम्यक्त होना है तो 2 तो सर्वघाती है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, उनका अनुदय रहेगा। और देशघाती प्रकृति का उदय सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का। उससे क्या होगा कि चल मल अगाड़ दोष मिथ्यात्व सम्यक्त का नाश नहीं होगा, सिर्फ उसमें सदोषपना होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा चल मल अगाड़, माने थोड़ी मलिनता आएगी श्रद्धा में, थोड़ी चलित होगी अपनी श्रद्धा। चल मल, मल माने मलिनता, चल माने थोड़ा चल जाना, अगाड़ माने जैसी गाढ़ता, छायक सम्यक दृष्टि की है, छह उपसम की है, वैसी गाढ़ता नहीं रहेगी। तो तीनों नाम वो एक ही उसी के हैं छह उपसम की, पर वो तीन प्रकार से उसका खुलासा किया गया है। उसको चल कहो, मलिनता की अपेक्षा मल कहो, अस्थिरता की अपेक्षा क्या चल कहो, अगाड़ कहो, माने स्थिरता के अभाव की अपेक्षा अगाड़ कहो, और चलने की अपेक्षा चल कहो, थोड़ी चंचलता की अपेक्षा चल कहो, और मैलापन की अपेक्षा मल कहो। तो वे नाम तीनों उसी एक क्षय उपसम सम्यक्त के दिए गए। इस प्रकार से यहाँ तक अपनी जो है ये जो सम्यक सन्मुख जीव है, उस सम्यक सन्मुख जीव के जो 5 लब्धियाँ उसकी पात्रताएं बताई हैं। जब ये 5वीं पात्रता में आ जाता है तो नियम से वो सम्यक्त लेकर के ही उठेगा, उस काल में मरण भी नहीं हो सकता। तो ये जो है उसकी माने सम्यक प्राप्त करने, सम्यक सन्मुख जीव किस प्रकार से सम्यक का अधिकारी बनता है, इस संक्षेप में उसकी अपनी चर्चा यहाँ तक हो चुकी है। चलिए। द्वादशांग वाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।